अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी सब तो ठीक होंगे लेकिन वो ठीक नहीं होंगे जिनको हेयर लॉस हो रहा है। आज की वीडियो है जी उन लोगों के लिए जिनके बाल पतले हो गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है और उनके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, गंजापन होना शुरू हो गया है। आज की वीडियो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती किस्म की और बहुत ज़्यादा आसान किस्म की जो है वो रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने हैं। और इतनी सस्ती रेमेडी जो है ना वो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। आज आपके साथ वो रेमेडी शेयर करूंगी, साथ ही साथ उस रेमेडी में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि वो किस तरह से जो है वो आपके हेयर लॉस को ट्रीट करेंगे। तो जी जो लोग हैं परेशान अपने बालों के थिन होने से, जो लोग या जो मेल्स परेशान हैं बाल्डनेस से, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है और ये रेमेडी आपके लिए 100% काम करेगी। जेलेटिन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जेलेटिन का नाम सुनते ही ना सबके माइंड में आ जाती है जेली। ये वो जेली नहीं है। आज जो है मैं आपके साथ एक ऐसी जेलेटिन के बारे में बात करूँगी जो आपके बालों को बना देगी घना और आपके बालों की कराएगी रीग्रोथ। ठीक है, जेलेटिन जो है ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि हमें जानवरों की हड्डियों से और जानवरों की खालों से मिलती है और ये 99% प्रोटीन होती है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन की हमारी बॉडी को शदीद किस्म की ज़रूरत होती है, हमारे बालों को, नेल्स को, स्किन को, ठीक है, हर चीज़ को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जेलेटिन जो है ये क्या है, 99% प्रोटीन है। आपने सुना भी होगा कि बहुत से हेयर केयर प्रोडक्ट्स में आपको जेलेटिन का नाम हाईलाइट करके उस पर लिखा होता है कि इसमें जेलेटिन यूज़ हुआ है। तो जी आज की वीडियो में बात करेंगे कि जेलेटिन जो है वो किस तरह से आपके बालों के लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है और इसको किस तरह से यूज़ करना है। और जेली जो है वो भी जेलेटिन से ही बनती है और जब आप जेलेटिन को गर्म पानी में या नीम गर्म पानी में जो है वो घोलते हैं या डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक जेली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये वो जेली नहीं है जो आपको मार्केट से मिलती है जो कि स्वीट और टेस्टी वाली जेली होती है। ये वो जेली नहीं है, ये अनफ्लेवर्ड होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और ये पाउडर्ड फॉर्म में या कैप्सूल्स फॉर्म में मिलती है। और ये आपको किसी फार्मेसी से या फिर मार्केट में कहीं ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ से ये आपको मिलेगी। जेलेटिन बेसिकली ब्रोकन फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एक ही सीक्वेंस के अंदर आपस में मिलते हैं तो इनसे प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स बनती हैं। बहुत सी क्लिनिकल रिसर्चेज हुई हैं इसके यूज़ के ऊपर कि जेलेटिन को हेयर केयर प्रोडक्ट्स में बालों के लिए क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सी क्लिनिकल ट्रायल से जो है ये बात साबित हुई है कि जेलेटिन वाकई ही हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये बालों की रीग्रोथ कराता है, ये बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और बाल्डनेस को ख़त्म करता है। बहुत सी क्लिनिकल रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि ये ना सिर्फ हमारे बालों के लिए, ये हमारे स्किन और नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये किस तरह से काम करता है? तो जेलेटिन जो है ये बेसिकली हमारे बालों के जो रूट्स हैं वहाँ पर क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और इस तरह से क्या होता है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। जेलेटिन के अंदर जो है वो एक पेप्टाइड है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। यही इसका जो है वो मेन आप कह लें कि कंपाउंड है जिसकी वजह से जो है वो इसको हेयर केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्सीप्रोलीन क्या करता है कि ये हमारे हेयर वॉल्यूम को एक ख़ास तौर पर इंक्रीज़ करता है और इससे क्या होता है कि बालों की थिकनेस बढ़ती है, ठीक है, बाल घने हो जाते हैं। और ये पेप्टाइड प्योर फॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ जेलेटिन से ही मिलता है। जेलेटिन को हम 3 तरह के हेयर लॉस के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है जो कि जेनेटिकली होता है, ठीक है, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। सिबोरिक एलोपेशिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। दैन उसके बाद टीलोजन इफ्लूवियम। इन 3 तरह के हेयर लॉसेस के केसेस में भी आप जो है जेलेटिन को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास क्या और होता है कि सुवियर या एक्सेसिव किस्म का आपको हेयर लॉस हो रहा होता है कि आपको जो है वो गंजापन हो जाता है, ठीक है, बालनेस हो जाती है, तब भी जो है आप जेलेटिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई माइनर किस्म का हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बाल गिरना स्टार्ट हो रहे हैं, तब भी आप जेलेटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जी चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो जी आपने क्या करना है कि जेलेटिन को आपने लेना है, आप इसको पाउडर फॉर्म में ले लें, ठीक है। अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आपने इसको 10 to 15 ग्राम्स लेना है, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून बनता है, ठीक है। उतनी अमाउंट आपने इसकी लेनी है और इसको आपने जो है वो हाफ़ कप लेना है नीम गर्म पानी का, उसमें आपने इसको घोल लेना है। उसमें आपने जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं, मतलब चंद कतरे ऐड करने हैं किसी एसेंशियल ऑयल के, लाइक लेवेंडर ऑयल या रोज़मेरी ऑयल। आई विल प्रेफर कि आप रोज़मेरी ऑयल यूज़ करें, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका जो है वो एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपने उसको जो है वो अपने बालों की रूट से लेके आपने बालों की टिप तक आपने उस पेस्ट को, उस मिक्सचर को आपने अप्लाई कर लेना है। देन उसके बाद आपने उसको 20 मिनट्स जो है वो लगा रहने देना है। जब 20 मिनट गुजर जाएंगे तो आपने बालों को वॉश कर लेना है। वीक में आप इसको 2 मरतबा लाजमी करें। अगर आपको जो है वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने जो है वो उसको वीक में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, आपको इसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हर बार जो है वो आपने न्यू मिक्सचर बनाना है, पुराना इस्तेमाल नहीं करना। जब भी बनाना है आपने न्यू फ्रेश मिक्सचर का बना के अपने बालों में लगाना है। तो जी अगर आपको जो है वो इस तरह का सीवियर किस्म का हेयर फॉल हो रहा है तो लाजमी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इट विल वर्क 100% फॉर यू। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको जो है वो हेयर फॉल से, हेयर लॉस से रिलेटेड आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।